अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो जाहिर सी बात है प्रीवियस वीडियो के रिगार्डिंगली होगी, क्योंकि प्रीवियसली हमने ARDS के बारे में पढ़ा था, बताया था डिटेल में आपको उसके बारे में कि क्या मॉर्फोलॉजी हो सकती है, क्यों ये हो सकती है कि अगर आप कोई ऐसा पेशेंट देख रहे हैं तो किस तरह से उसको ट्रीट करना है एक्सेट्रा। तो आज जो है बात होने वाली है क्रोनिक इंटेस्टाइनल रिस्ट्रिक्टिव इनफिल्ट्रेटिव लंग डिजीजेस। अब मैं पहले आपको ये बता दूं कि जो हमारे पास लंग्स डिजीजेस होती हैं ना, लंग्स क्या होते हैं आपके फेफड़े, ठीक है। फेफड़े आम ज़ुबान में अगर मैं आपको समझाऊं तो फेफड़ों की जो डिजीज़ेज़ होती हैं ना, वो दो तरह की बीमारियां हो सकती हैं। एक होती है हमारे पास जिसमें ऑब्स्ट्रक्शन हुई हुई होती है और दूसरी होती है रिस्ट्रिक्शन वाली, ठीक है। अब जो ऑब्स्ट्रक्शन वाली है उसे नाम से पता चल रहा है वो ऑब्स्ट्रक्ट कर रही है, जबकि जो रिस्ट्रिक्शन वाली है वो रिस्ट्रिक्ट कर रही है। तो आज की वीडियो में हम रिस्ट्रिक्शन यानी कि इनफिल्ट्रेटिव के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये इंटरस्टिशियस डिजीज़ है आर हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर करेक्टराइज्ड बाय बायलैटरल। अब लंग्स यानी कि फेफड़े आपके पास कितने होते हैं? दो होते हैं, ठीक है। तो अब जाहिर सी बात है अगर आप जो है लंग्स की किसी डिज़ीज़ के बारे में पढ़ेंगे तो लाजमी नहीं है कि आपकी वो डिज़ीज़ जो लंग की आप पढ़ रहे हैं वो आपकी यूनिलेटरल हो या बायलेटरल। इट्स मीन समटाइम्स कोई डिज़ीज़ आपके एक साइड के लंग को अफेक्ट कर रही होती है, मीन समटाइम्स कोई डिज़ीज़ आपके राइट लंग को अफेक्ट करेगी, जबकि समटाइम्स कोई डिज़ीज़ आपके लेफ़्ट लंग को करेगी। समटाइम्स ऐसा होगा कि इन स्टार्ट स्टेजेस मतलब जब स्टार्ट हो रही होगी वो तो वो स्पेसिफिक पार्ट को देन जो है मूव करेगी आगे। इसी तरह जो कुछ डिजीज़ होती हैं जो स्टार्टअप में ही बायलैटरली यानी कि दोनों को इक्वली अफेक्ट करना शुरू कर देती हैं। तो इन्होंने यही बताया है मैनी ऑफ द एंटिटीज इन दिस ग्रुप आर ऑफ अननोन काज एंड पैथोजेनेसिस। उन्होंने कहा जो अब इस टाइप की डिसीजेस में इस कैटेगरी में अब हमने दो कैटेगरीज देखी थी, उसी की फर्दर डिटेल बता रही हूँ। तो जिसकी हम इनफिल्ट्रेटिव वाले की डिटेल देख रहे हैं ना, इसमें उन्होंने कहा जो तकरीबन जो है ना उन डिजीज़ेस उनमें जो है बेसिक उनकी रीज़न जो है पता ही नहीं है और ना ही उनकी कोई बेसिक पैथोजेनेसिस पता है। उसके बाद उन्होंने कहा सम हैव एन इंट्रा एल्वियोलर एंड इंटरस्टिशियल कंपोनेंट। इनमें से कुछ ऐसी हैं जिनका इंट्रा एल्वियोलर और इंटरस्टिशियल कंपोनेंट है। उसके बाद उन्होंने कहा इनको करेक्टराइज्ड किया जाता है बेस्ड ऑन क्लिनिको-पैथोलॉजिकल फीचर्स एंड करेक्टरिस्टिक हिस्टोलॉजी। इनको एक तो क्लिनिको-पैथोलॉजिकल फीचर्स यानी कि क्लिनिकली पैथोलॉजिकल क्या क्या उसमें फीचर्स हैं और उनकी हिस्टोलॉजी क्या है, इस बेस पर इनको जो है क्लासिफाई किया जाता है। हाउएवर it must be acknowledged that there is frequent overlap in histological features among the different conditions। उन्होंने कहा ये जो है acknowledged कराना बहुत ज़रूरी है कि जो है frequent overlap जब हो जाता है histological features में different conditions में तो फिर क्या होता है। The shared histological features and similarities in clinical signs and symptoms, radiological alterations and pathophysiological changes justify that their consideration as a group। उन्होंने कहा कि अब ये किस किस बेस पे, जाहिर सी बात है पहले उन्होंने ये कहा कि हिस्टोलॉजिकल फीचर्स में जो है जो होते हैं उनमें सिमिलरिटीज़ भी होती हैं। वो सिमिलरिटीज़ रेडियोग्राफिक अल्टरेशन और चेंजेस वगैरह सारी चीज़ें बहुत सी डिजीज़ की सेम होती है, उसमें से एक्चुअल वन को फाइंड आउट करना और फिर उसी के अकॉर्डिंगली सब कुछ लेकर चलना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, एक बहुत बड़ा टास्क होता है। तो इसको अकॉर्डिंगली ही ट्रीट किया जाता है।
तो आज की वीडियो से आपको बहुत सा नॉलेज मिला होगा, बहुत नई चीज़ें जानने को मिली होंगी। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें, वीडियोस को देखते रहें ताकि आपका भी फ़ायदा होता रहे और हम भी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस आप तक लाएँ। थैंक यू सो मच।